अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आप लोगों को नहम जमात का जो सब्जेक्ट है उर्दू, जो कि एक मेन और अहम सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एनुअल एग्ज़ाम में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आपको करना है, उसकी जो ख़त है, दरख़्वास्तें हैं, मोरल स्टोरीज़ हैं, खुलासा है, सब चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा होने वाली है इन्फॉर्मेटिव, ख़ास तौर पर हम जमात के स्टूडेंट के लिए। लेकिन वीडियो को आगे की जाने बढ़ाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब। ख़ास तौर पे ये जो 9 क्लास के बच्चियाँ या बच्चे हैं उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, इस बुक के अंदर देखिए बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे हिस्सा नसर है, हिस्सा नज़म है, तो मैं इनमें से हिस्सा गज़ल वगैरह तो आपको बताती हूँ हमने कौन कौन सी चीज़ें इसमें से करनी। तो स्टूडेंट ये देखें आप लोग, अगर सबसे पहले हम बात करते हैं सबकी खलासा जात जो क्या है, तो उसके लिए आपने कौन कौन से जो सबक हैं और कौन कौन से जो रेडी करने हैं। तो सबसे पहले देखें है आपके काहली, इम्तिहान, आराम सुकून, पंचायत, और ये है कदर अयाज और नस्वर सलीम की गुफ्तगू। स्टूडेंट, ये वाले बस 6 चैप्टर हैं जो कि आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छे तरीके से कर लेना तैयार। इनकी आप 2 से 3 बार अच्छे से समझ के करें रीडिंग, तो उसके बाद आपको ये आसानी से हो जाएंगे याद। तो आपने ये जो मैंने 6 बताए इनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ना है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, याद कर लेना है, तो आपका जो एक खुलासा है वो इनमें से हो जाएगा कवर। तो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है सियाक़-व-सबाक़, यानी कि सियाक़-व-सबाक़ के हवाले से अहम असबाक़ जो है वो कौन कौन से हैं, तो वो देखें आप। सबसे पहले हिजरत नबवी, फिर है मिर्ज़ा गालिब के अदाद व ख़साइल, उसके बाद है ये है नस्वा और सलीम की गुफ्तगू, और उसके बाद 4 नंबर पे देखें तो शायरों के लतीफ़े, पंचायत, मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर, कदर अयाज। तो ये हैं तकरीबन 7 चैप्टर। इन 7 जो आपके इसबाक़ हैं इनको आप लोगों ने कर लेना अच्छी तरीके से याद। तो ये जो आपको जो सियाक़-व-सबाक़ वाला एक क्वेश्चन होगा वो इन्हीं टॉपिक में से आएगा और वो आपका इंशाल्लाह हो जाएगा कवर यहाँ से। तो आपने इनमें से भी खुद से कोई, जो मैं बता रही हूँ, कोई चैप्टर आपने खुद से स्किप नहीं करना, ये सब अच्छी तरीके से कर लेना तैयार। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मरकज़ी ख़्याल, मरकज़ी ख़्याल या नज़म का खुलासा वगैरह, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने उसके लिए करनी है हम्द, नात, बरसात की बहारें, और ये है पवस्ता राज शजर से उम्मीद बहार रख। ये वाली तकरीबन 4 बंदे हैं नज़म, इनको आप लोगों ने कर लेना अच्छी तरीके से तैयार। तो इधर से आप मरकज़ी ख़्याल वगैरह आपका हो जाएगा, और शायर वगैरह के नाम वगैरह भी आपने अच्छी तरीके से करने हैं याद। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कहानियों की, जो कि होती हैं इखलाकी कहानियाँ। इनमें आपने कौन कौन सी करनी है, इनमें आपने करना है ऐसे को तैसा, सच की बरकत, झूठ की सज़ा, और ये है नादान की दोस्ती, इंसाफ, जिसका काम उसी को साजे। इसके अलावा आपने करना है लालच की सज़ा भी। ठीक है, यहाँ मैंने नहीं लिखा होगा लेकिन बता रही हूँ, एक आपने इनमें से लालच की सज़ा भी करनी है। तो ये चंद एक कहानियाँ हैं, इखलाकी कहानियाँ, जो कि आपने करनी है अच्छी तरीके से रेडी। स्टूडेंट, उसके बाद अगर हम आए जुमलों की दुरुस्ती, तो जुमले कौन से ऐसे आएंगे जो कि जिनको आपने दुरुस्त करके लिखना होगा। तो उनमें देख लें, यहाँ पे आपने अच्छा ये नहीं सोचना कि ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनमें याद करने वाला क्या है, सिर्फ एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ जो है याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, दिल ने चाहा तो कराची जाऊँगा, हमने हज करना है, इसने किताब को ख़रीदा, हिम्मत को ना हारो, औरतों ने कहा हम आ गई हैं, जमात कराची चली गई, मैं दिन में रस्ते जाता हूँ, डूबते को कश्ती का सहारा बहुत है, खिदमत से बरकत है, हाथों के कवे उड़ाना, आ बैंस मुझे मार। ये वाले चंद एक फ़िक्रात हैं जो कि आप लोगों ने इनको दुरुस्त करके लिखना होगा, इनमें से कोई भी 5 होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जुमलों को मुकम्मल करना। तो स्टूडेंट, इसके अंदर भी ये तकरीबन 11 है, और ये 11 देखें लिखे हुए हैं, तो आपने बस ये वाले 11 अच्छे तरीके से कर लेने हैं तैयार। तो इंशाल्लाह आपके जो 5 आएंगे वो इन्हीं में से कवर हो जाएगा आपका ये वाला भी पार्ट। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे ये जुमलों की दुरुस्ती और जुमलों को मुकम्मल करना, उसके बाद जैसे अभी हमने ये कहानियाँ, आगे हम मुकालमा वगैरह करेंगे, इनके अंदर चॉइस होती है। तो आप
जो याद कर रहे हैं, जो भी करना चाहते करें, लेकिन मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर दोनों दोनों चीज़ें बताई हुई हैं। हो सकता है कुछ बच्चे कहानियाँ करें तो कुछ मुकालमा कर लें, या कुछ जैसे दरख्वास्त कर रहे हैं तो कुछ ख़त कर लें। इसलिए मैंने दोनों तरह की चीज़ें अपनी इस वीडियो के अंदर इम्पोर्टेंट जो कि एग्ज़ाम में आएंगी वो शेयर की। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं दरख्वास्त की कि कौन सी इम्पोर्टेंट दरख्वास्त है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे है हेल्थ ऑफिसर के नाम सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए, और सेकंड पे है बीमारी की दरख्वास्त। थर्ड नंबर पे है फूड कंट्रोलर को राशन डिपो के ख़िलाफ़, ये दरख्वास्त होगी। उसके बाद नंबर 4 पे है डाकिया की शिकायत, और नंबर 5 पे है सर्टिफिकेट की दरख्वास्त। तो ये वाली 5 आपने दरख्वास्तें करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं ख़त की। तो स्टूडेंट, ख़त के अंदर देखिए भाई को नसीहत, छोटे भाई को नसीहत या जो भी, ठीक है। और सेकंड नंबर पे है दोस्त के नाम छुट्टियां गुजारने की दावत। नंबर 3 पे है वालिद को ख़त इम्तिहान में कामयाबी की नवीद, यानी कि खुशखबरी बताना, उन्हें बताना उनके अपना इम्तिहान के बारे में कि वो कैसे हुए, क्या कामयाबी मिली है। उसके बाद है बहन के नाम ख़त, जिसमें किसी तारीखी इमारत की सैर का हाल बताना है। तो ये वाले 5 ख़त हैं और ये ऊपर 5 दरख्वास्तें हैं। तो जो बच्चे दरख्वास्तें कर रहे हैं वो ये वाली करें, और जो बच्चे ख़त करना चाह रहे हैं वो भी ये वाले ख़त कर लें। तो आपने बस ये दरख्वास्त और ये ख़त जो है अच्छे तरीके से कर लेने तैयार। अब हम बात करते हैं मुकालमा की। तो स्टूडेंट, मुकालमा में देखें सबसे पहले जो आपने करने हैं, फर्स्ट पे आता है हमारे पास डॉक्टर और मरीज़, उसके बाद आता है दर्जी और गाहक, फिर आता है दो हम जमात के दरमियान। दो हम जमात के दरमियान कोई भी टॉपिक हो सकता है। उसके बाद है नंबर 4 पे दुकानदार और ख़रीदार के दरमियान, और इनके दरमियान होगा महंगाई के मौजू पर। तो ये वाले इम्पोर्टेंट मुकालमा जो कि डायलॉग्स हैं, ये आपने अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है। तो और स्टूडेंट, अब अगर हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ की, तो मैं आपको बता दूं आपकी बुक के अंदर जितने चैप्टर हैं आप उन सब के एमसीक्यूज़, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, क्योंकि जो या ये फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं इनसे भी एमसीक्यूज़ ही बनते हैं। तो आपने किसी भी चैप्टर को नहीं छोड़ना है, एमसीक्यू से रिलेटेड आपने सारे चैप्टर अच्छे तरीके से कर लेना है तैयार। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें आपको मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उर्दू का पेपर पैटर्न बताऊंगी, और बताऊंगी कि किस किस तरह से आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। और इसके अलावा किसी और वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है प्रेजेंटेशन सिखाऊंगी कि उर्दू का पेपर आपने किस तरह से अटैम्प्ट करना है, क्योंकि हमारी प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा जो है ना डिपेंड करती है हमारे मार्क्स पे। मतलब अगर हम मार्क्स ज़्यादा अच्छे लेना चाहते हैं तो हमें प्रेजेंटेशन भी अच्छी सी देनी होगी। तो ये सब चीज़ें मैं 1 बाय 1 अपनी वीडियो में आपके साथ जो है इसी तरह डिस्कस करती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि वो बच्चे भी ये इम्पोर्टेंट चीज़ें कर सकें। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो इसका ना पेपर पैटर्न जो है वो डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।